डियर स्कॉलर्स, आज हम बात करेंगे कि किस तरह से अपनी सिनॉप्सिस के लिए आप लोगों को रिव्यू को सर्च करना चाहिए और जो दूसरा चैप्टर है जिसको हम कहते हैं रिव्यू लिटरेचर, वो तैयार करना चाहिए। तो देखिए, ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है नए शोधार्थियों के साथ में कि जो वो अपनी सिनॉप्सिस तैयार कर रहे होते हैं। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर अनुभवी सुपरवाइज़र मिल गए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर गैर अनुभवी कोई सुपरवाइज़र मिले तो बहुत उलझन को फेस करना पड़ता है स्कॉलर्स को। अब ये दोनों के लिए ही फ़ायदेमंद रहेगा, ख़ासकर से उनके लिए जिनके सुपरवाइज़र उन्हें कुछ ज़्यादा बताते नहीं हैं। तो देखिए, अगर आपका टाइटल तैयार हो चुका है, जो भी थीसिस का टाइटल सिनॉप्सिस का है, फाइनल सिनॉप्सिस का, उसको आप एक पेज पर लिख कर रखिए और आप विज़िट कीजिए शोध गंगा को, और उसके बाद में शोध गंगोत्री, दोनों को कर सकते हैं। शोध गंगा को पहले करें तो ये ज़्यादा अच्छा इसलिए भी रहेगा कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि जिस सिनॉप्सिस पे मैं काम कर रहा हूँ, क्या उससे रिलेटेड बिल्कुल मिलता जुलता काम किसी और ने रजिस्टर्ड तो नहीं करा रखा है पहले। तो ये भी एक आसानी रहती है। लेकिन मानकर हम ये चलते हैं कि आपका टाइटल ऐसा है कि जो किसी ने नहीं ले रखा है और वो नया काम है, तो आपको शोध गंगा पर आप गए, और शोध गंगा पर जाने के बाद में आपको करना ये चाहिए कि जो उसका सर्च वाला बार आता है वहाँ पर जाकर अपने टाइटल के जो वेरिएबल्स हैं उसको वन बाय वन लिखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका एक वेरिएबल है सोशल इंटेलिजेंस, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो सोशल इंटेलिजेंस को आप लिखिए और वहाँ पर देखिए उससे रिलेटेड क्या क्या काम हो रखा है। और अब आप क्या देखेंगे कि बहुत सारी स्टडीज़ आ जाएंगी, थीसिस आ जाएंगी। तो आपको करना ये चाहिए कि वेरिएबल के आधार पर एक एक वेरिएबल करके आप सारी स्टडीज़ को पहले खोलकर पढ़ना शुरू कीजिए। पहले देखिए उन्होंने कैसा काम किया हुआ है। उनका जो सेकंड वाला चैप्टर है रिव्यू लिटरेचर वाला, उसको खोल लीजिए और खोलने के बाद में अपने वेरिएबल के अकॉर्डिंग देखिए। हो सकता है कि आप प्राइमरी लेवल पर काम कर रहे हैं और उसने काम किया हुआ है हायर एजुकेशन लेवल पर, तो इससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आप उसको भी पढ़िए, देखिए 2-4 दिन ज़्यादा लग जाएं बनाने में, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप उसको पढ़िए। इस तरह से आप रिव्यू को अगर मैच कर जाता है तो उसको एक जगह एक वर्ड की फ़ाइल बनाइए। पहला काम आप ये करें कि पढ़ने के बाद में एक वर्ड की फ़ाइल बनाएं, एमएस वर्ड की, और उसमें जाकर उसको पेस्ट कर दीजिए। अभी सीधा सीधा रिव्यू आपको पेस्ट करना है कॉपी करके, और अभी पहले प्रयत्न में यही करना है। बाद में हम उसको क्या करेंगे वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले आप उसको वहाँ जाकर कॉपी पेस्ट कर लीजिए रिव्यू को केवल। अब मान लीजिए वो स्टडी हुई है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम मान लेते हैं जोशी लक्ष्मण लक्ष्मण जोशी साहब की मान लेते हैं कोई एक ये स्टडी है। तो अभी हमने सीधा सीधा कॉपी कर लिया। उसके बाद में जो आपने थीसिस खोल रखी है, उसी थीसिस को जो बिब्लियोग्राफी या रेफरेंस वाला जो पेज है वहाँ पर जाकर आप उसका लक्ष्मण जोशी का वो निकालिए रेफरेंस, और उसके लिए एक एमएस वर्ड की अलग फाइल बनाइए। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसका डेमो भी पूरा अलग से उसका वीडियो बना दूंगा स्क्रीन को रिकॉर्ड करके लैपटॉप पर। तो जो दो हमने दूसरे नई फाइल खोली है एमएस वर्ड की, वहाँ पर उसका रेफरेंस कॉपी पेस्ट कीजिए। ये इस तरीके से क्या होगा, आपका काम तो थोड़ा सा बढ़ रहा है, एक्सरसाइज बढ़ रही है, लेकिन कई बार मेरे ये देखने में आया है कि बहुत सारे स्कॉलर्स होते हैं, उन्होंने रिव्यू तो इकट्ठा किया होता है लेकिन रेफरेंस उनके कम होते हैं। फिर सिनॉप्सिस में कई बार ये प्रश्न उठता है कि आपके ये रेफरेंस कहाँ हैं। कई बार ये टाइम बढ़ जाता है उनका, फिर वो रेफरेंस को ढूंढते हैं, फिर वो उलझन इतनी हो जाती है, कहते हैं छोड़ो फिर नए सिरे से करेंगे। तो 5-5 6-6 महीने उसमें ख़राब हो जाते हैं, 3-3 महीने आराम से ख़राब हो जाते हैं। तो ये सब आपको नहीं करना है। एक प्रोफेशनल के तरीके से आप काम करिए। और ये यहीं पर नहीं है, अभी तो हम सिनॉप्सिस की बात कर रहे हैं, पीएचडी में भी आपको यही तरीका अपनाना है। तो जो भी चीज़ आपकी आ रही है ना, उसको आप रेफरेंस भी लगाते चलिए साथ साथ, चाहे वो यूआरएल हो की फॉर्मेट में हो,
चाहे वो किसी मैगज़ीन न्यूज़पेपर का हो, एक पेज अलग से आप बना के रखें। अगर प्रिंट मीडिया से आप लेकर चल रहे हैं, यानी कि जो ऑफ़लाइन वाला मोड में है, तो आप उसके लिए डायरी मेंटेन करिए। और डिजिटल वाले में आ रहा है अगर आपका, तो आप उसके लिए सीधे-सीधे एमएस वर्ड की फ़ाइल या किसी और फ़ॉर्मेट जो भी आपको अच्छा लगता है, उसमें आप नोट करते चलें। तो हम आते हैं अपने पॉइंट पर। अब जो आपकी पहली वाली फ़ाइल थी, जिसमें आपने रिव्यू को इकट्ठा करके रखा था, बेहतर तरीका तो ये है कि अगर वो वेरिएबल बिल्कुल मैच कर गया है, तो आप जो पर्टिकुलर स्टडी है उसको भी जाके खोलिए, थीसिस को या जो आर्टिकल है, फिर उसको भी पढ़िए। इसमें टाइम थोड़ा लगेगा, लेकिन काम बहुत बेहतर होगा। लेकिन चूंकि आपको सिनॉप्सिस बहुत जल्दी जमा करनी है, तो फिर रिव्यू आपको ऐसे ही बिल्कुल कॉपी पेस्ट किया हुआ आपने सिनॉप्सिस में नहीं लगाना है। उसको पढ़ते हुए, समझते हुए कि उसने क्या सैम्पल साइज़ था, क्या रिसर्च डिज़ाइन था उसका, उसी को अपने लैंग्वेज में लिखिए। ऐसा नहीं कि उसी को कॉपी पेस्ट करना है। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अगर इस तरीके से काम करेंगे तो जो रिव्यू वाला काम है, जो हमारा टाइटल भी था कि किस तरीके से सिनॉप्सिस के लिए रिव्यू को सर्च करें और उसे प्रिपेयर करें, ये आप कर सकते हैं। और अगर कोई बात फिर भी समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कॉल करें या ईमेल करें या कमेंट में लिख दें, मैं इसमें आपकी हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच।